नमस्कार दोस्तों, माय फर्स्ट एग्ज़ाम चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में देखा था प्लस माइनस साइन कैसे लगाते हैं। प्लस माइनस, अगर प्लस को प्लस, प्लस को माइनस से करते हैं, जोड़ करें, घटा करें, गुणा करें, भाग करें, जो भी जिस भी तरीके से हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम वापस आते हैं। अब मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत हम लोग गुणा से करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं 15 और 5। तो हम लोगों ने जैसे पहले पढ़ रखा है कि अगर कोई नंबर हो और नंबर के पहले कोई साइन नहीं हो तो उसे प्लस साइन समझते हैं हम लोग, अर्थात ये धनात्मक है। पॉजिटिव 15 है और पॉजिटिव 5 है। तो अगर इस तरह से कोई सॉल्व हो, ये तो सिंपल सा है कि 15 इंटू 5, 15 गुणे 5 करते हैं तो 15 75। तो इसका सवाल तो सीधा सीधा आंसर आएगा 75। लेकिन अगर यही चीज़ें नेगेटिव में आती है, अगर प्लस और माइनस को गुणा करना हो, तो फिर वही ध्यान हम लोग इसमें ध्यान रखने वाली बात है। तो हम लोग को हमारे पास एक साइन का वो इक्वेशन हमने जो याद, सूत्र जो याद किया था, हम लोग वही करेंगे कि 18 मतलब प्लस 18, और उसके बाद उसको गुणा करेंगे -4। देखा आपने यहाँ पे 4 अगर है 4, तो 4 ये हमेशा 4 में सिर्फ 4 रहता तो पॉजिटिव मानते। उससे पहले नेगेटिव है, अर्थात माइनस रखा है तो हमने नेगेटिव माना हुआ है। नेगेटिव का मतलब 18 प्लस और -4, तो 18 इंटू -4 बोलेंगे। 18 को हम लोग ऐसे ही 18 बोलेंगे, प्लस नहीं बोलेंगे। लेकिन जहाँ कोई साइन रहे नेगेटिव का, उसमें हमें माइनस बोलना पड़ेगा। तो 18 इंटू -4, तो हम लोग यही करेंगे कि 18 गुणी 4 कर देंगे। इसका है कि सूत्र हम लोग अगर ध्यान रखें तो प्लस इंटू माइनस, ध्यान रखें प्लस इंटू माइनस। तो हम लोग पुराने सूत्र पे ही आएंगे कि प्लस इंटू माइनस जो होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे 18 हम लोग अभी भूल जाएंगे। 18 इंटू 4, 18 इंटू 4, 18 चौका 72, और 72 से पहले हम लोग सिंपल इसका जो हमारे पास आंसर आया है साइन का, तो -72 कर देंगे। -72 हमारा आंसर होता है। इसी तरह अगर हम लोग फिर वही उल्टा उसका अगर करेंगे, -17 इंटू -5। अब देखिए इसमें दोनों चीज़ें माइनस है, मतलब -17 और इंटू -5। तो माइनस माइनस हमने पढ़ाई कर रखी है कि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस अगर करेंगे तो ये होगा प्लस। तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो सीधा सीधा 17 इंटू 5, और चूँकि दोनों के साथ माइनस है तो सीधा सीधा 17 इंटू 5, 17 पिचा 85, और ये 85 धनात्मक रहेगी, अर्थात 85 प्लस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर में आते हैं। अब यहाँ पे है कि फर्स्ट है माइनस और सेकेंड है प्लस। तो इसका मतलब फिर हम लोग वही अपनाएंगे कि माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होता है, तो माइनस इंटू प्लस बराबर होता है माइनस। तो हम लोग इसी तरह 19 इंटू 4 करेंगे, और 19 इंटू 4 करके 19 चौका 76, और 76 के चूँकि इसमें हमारा जो आंसर आ रहा है माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, तो यहाँ पे हम लोग माइनस चिन्ह देंगे, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। -19 इंटू +4, तो ये हो जाएगा -76। अच्छा, इसके बाद अगर ये तो हमने सीधा सीधा इक्वेशन के जो हमने सूत्र कर रखा था, सूत्र को हमने अप्लाई किया, और जो नॉर्मल हमारे पास जो पहाड़े होते हैं, पहाड़े अगर 3 अंकों की संख्या भी होती, 4 अंकों की, उसके अलावा ऊपर भी जितनी संख्या होती होगी, हम लोग उसके हिसाब से निकालते जाएंगे, और उसमें सिंपल हम लोग फॉर्मूला डाल देंगे कि प्लस प्लस इक्वल टू क्या होता है, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है, फिर प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है, तो माइनस हम लोग सिंपल अप्लाई कर देंगे। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, वो अप्लाई कर देंगे, और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होता है, मतलब प्लस प्लस ही आएगा माइनस। देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, बाकी ये दोनों में माइनस ही होता है। हम लोग इतना ध्यान रख के चलेंगे। तो संख्याएं कितनी भी हो, 2 अंकों की, 3 अंकों की, जो भी संख्या हमें गुणनफल निकालने का तरीका यही है कि अगर उस पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, हम सूत्र अपना के, सूत्र ध्यान रख के कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, वो हम लोग साइन डाल देंगे। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं कि प्लस अगर जोड़ आए तो क्या करेंगे। ठीक है, जोड़ अगर हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हो कि जोड़ अगर आए तो क्या करेंगे। तो जोड़ में हम लोगों को फिर वही पे हम लोग पिछले वीडियो में हमने देख रखा था कि हमने एक रेखा खींची थी, लाइन खींची थी, लाइन पे हमने राइट की तरफ
प्लस दिया था और लेफ्ट की तरफ हम लोग माइनस गए थे। अब हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, उससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी मेरे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करके हमने सीखा था कि राइट की तरफ प्लस जाएंगे, एक बीच में जीरो रख देंगे, उसके राइट तरफ प्लस बढ़ते जाएंगे, और कहीं से भी राइट जाएंगे तो प्लस होगा, कहीं से भी राइट लेफ्ट जाएंगे तो माइनस होगा। चलिए अब हम लोग इसको सीधे सिंपल ये तो हम कोई भी जानता है कि 55 प्लस 78 क्या होता है। यहाँ पे 78 नॉर्मल दे देंगे, 8 5 13, एक हो गया हाथ में एक, और 5 1 6 7 133, ये तो हम लोग कोई भी कर सकता है। अब आते हैं, चूंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, 55 प्लस 78 मतलब 55 प्लस 78। अब हम लोग आते हैं माइनस प्लस माइनस क्या होता है, सीधा सीधा फिर वही माइनस प्लस। अब हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, अब हम लोग सीधा सीधा डालेंगे कि माइनस को प्लस में, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे साइन हम लोग देखेंगे कि ये साइन मेन है। हमने करना क्या है, हमने जोड़ करना है, और ये संख्या है ऋणात्मक, संख्या नेगेटिव है। अल्टीमेटली हमारे पास क्वेश्चन जो है वो जोड़ने का है। तो जोड़ने का हम लोग अगर नॉर्मल तरीके से जोड़ निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास ये होता कि 45 प्लस 23 मतलब 23, तो 45 और 23 हम लोग करते, जोड़ने का तरीका यही होता है, ये साइन होता है हमारा। तो हम लोग ऐसे निकालते हैं कि 5 और 3 8 और 4 और 2 6, नॉर्मल अगर ये पॉजिटिव होते दोनों संख्या तो हमारे पास आंसर होता 68। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि माइनस और प्लस माइनस क्या होता है, तो हमने पढ़ाई कर रखी है कि माइनस को अगर जोड़ेंगे माइनस में ही सो नेगेटिव आंसर आएगा, नेगेटिव अर्थात माइनस ही आएगा। तो हमने यहाँ माइनस कर देना है, -68 हुआ हमारा उत्तर। ठीक है। अब माइनस और प्लस, देखिए हमने क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाली संख्या हम लोग जोड़ निकाल रहे हैं, तो किसी के साथ अगर कोई संख्या, किसी संख्या के साथ अगर कोई साइन नहीं हो तो हम उसे पॉजिटिव मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो इसे प्लस बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन नेगेटिव साइन होता है तो उसे माइनस लिखने की या बोलने की ज़रूरत होती है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है -23 प्लस 58। तो -20 फिर वही करेंगे, 23 को 23 कर लेंगे और 58 को 58 लिख लेंगे। अब सवाल है करना क्या है भाई, तो करना हमने जोड़ है, जोड़ करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे -23 है, ध्यान रखने वाली ये बात है, -23 है। भाई -23 कैसे करेंगे, -23 में हमने कुछ नहीं करना है, इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है कि अगर माइनस प्लस प्लस हो, ध्यान रखिए हमारे पास क्या है, माइनस संख्या प्लस प्लस संख्या। तो हमने माइनस और प्लस को हमने जैसे पहले भी बताया था कि माइनस और प्लस अगर जोड़ना हो, एक तरफ माइनस हो एक तरफ प्लस हो और दोनों को जोड़ना हो, तो इस बात पे निर्भर करती है संख्या, मतलब हमारा आंसर जो निर्भर करेगा उस बात पे निर्भर करेगा कि धनात्मक संख्या जो है वो बड़ी है या छोटी है, मतलब प्लस वाली संख्या जो है वो बड़ी है या छोटी है। अगर प्लस वाली संख्या बड़ी होगी, वो दिखने में बड़ी लग रही होगी, तो जाहिर सी बात है वो आंसर जो आएगा, उत्तर जो आएगा हमारा हमेशा पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा। तो आप यहाँ देख के चलिए कि 23 तो हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव भी छोटी नेगेटिव है, ठीक है। तो हमने सिंपल सा करना है, प्लस माइनस, प्लस माइनस को प्लस के साथ अगर जोड़ना है तो हमने यहाँ सीधा सीधा जो बड़ा रहेगा, संख्या जो बड़ी रहेगी उसमें से इसको घटा देंगे। तो 8, 8 में से 3 5 और 5 में से 2 3, 35 होगा। और 35 क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ चिन्ह जो आएगा वो प्लस का आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्यों, क्योंकि हमने अभी डिस्कस कर रखा है कि माइनस और प्लस को जोड़ने से संख्या पे निर्भर करता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, साइन उसी का आएगा। तो यहाँ पे संख्या है 58, तो साइन उसी का आएगा। अब यहाँ इसी को हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। इसी तरह अगर मान लो उल्टा होता, हम लोग इसी तरह लिखते कि 58, मान लो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है -58 प्लस 23, तो पहली संख्या नेगेटिव है लेकिन दूसरी संख्या पॉजिटिव है और दोनों को जोड़ना है। तो वही बात, 58 को हम लोग यहाँ लिख लेंगे और जोड़ का चिन्ह तो लगाना ही है, और 23, तो यहाँ पे फिर वही करना है, यहाँ जोड़ना नहीं है, एक्चुअली जोड़ तो है लेकिन यहाँ जोड़ेंगे नहीं,
क्योंकि ये नेगेटिव फिगर है, तो नेगेटिव बड़ी संख्या है, तो हमने वही करना है। क्या करना है? 8 माइनस 3, 8 में से 3 गए 5, और 5 में से 2 गए 3, आएंगे तो संख्या तो 35 ही आएगी, लेकिन चिन्ह जो लगाना है वो बड़ी संख्या का लगाना है, अर्थात ये आंसर हो जाएगा -35। यहाँ तक क्लियर हो गया? -35। अब इसका उल्टा करते हैं। माइनस प्लस तो हमने देख रखा था, अब प्लस माइनस करते हैं। प्लस माइनस में है, पहला सवाल है कि 57 मतलब प्लस 57 प्लस -24, हमने करना है जोड़, लेकिन ये होगा क्या? इसको एक तरह से हम लोग ऐसे करेंगे ना, आपको कन्फ्यूजन अगर हो तो कन्फ्यूजन होने के लिए हम लोग क्या यार ये कैसे कर दिया आपने, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट कर लेंगे। देखिए करने का कितना अच्छा तरीका है, ब्रैकेट कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में अब ये संख्या पूरी तरह स्पष्ट लगती जा रही है कि ये -24 है। हमने करना क्या है? तो भाई प्लस करना है, तो हमने करना क्या है? 57। अब हम लोग वो वाला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? जो हमने गुणा में जो एक हमने साइन पकड़ रखा था, याद है ना? गुणा में हमने साइन पकड़ रखा था, तो वो क्या करना था कि अगर इस तरह की चीज़ें हो तो हम लोग करेंगे इसको प्लस माइनस। प्लस माइनस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस, ध्यान दीजिए, माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस, यानी प्लस प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, जो हमने अभी पढ़ाई कर रखी है। तो यहाँ पे इस ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान भी देने की बात है। छोटा सा हमने बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं करने हैं सवालों को, चूँकि बेसिक सीख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट जो होता है ना, ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। ब्रैकेट जो होता है वो उसमें एक गुणा का ये चिन्ह छिपा रहता है। ठीक है, तो ब्रैकेट का अगर गुणा है तो अगर हम संख्या को भूल जाए तो प्लस और ब्रैकेट माइनस, ध्यान दें, प्लस ब्रैकेट माइनस, तो प्लस ब्रैकेट माइनस मतलब प्लस इंटू माइनस। प्लस माइनस में क्या होता है? तो भाई प्लस माइनस होता है माइनस। आ गया माइनस चिन्ह। माइनस चिन्ह आने के बाद हमने 24 को, अब चूंकि ये दोनों तो खत्म हो चुकी है, प्लस माइनस तो यहाँ माइनस बन चुका है, हमने उसको एज इट इज़ निकाल लेना है और इसे सिंपल सिंपल हमने रख देना है चीज़ों को। क्या करना है फिर? 7 में से 7 में से 4 गए 3, और 5 में से 2 गए 3। इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब हो गया कि आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। आंसर हमारा आएगा पॉजिटिव। ओके, अब हमने फिर इसी को दूसरे तरीके से करना है कि 24, अब देखिए हमारे पास इसी का उल्टा है, एग्जैक्ट उल्टा है। 24 प्लस -57, फिर वही करना, आंख मूंद के हमने क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देना है। अब हमारे पास चीज़ें आ गई, और प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, जो कि हमने पढ़ाई कर रखी है। तो प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या होगा बताइए? प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस करते हैं, और 24 माइनस 57, 24 माइनस 57, हमने वही करना है कि भाई ये छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट तो नहीं सकती, तो हमने उल्टा करना है। 7 में से 4 हो गए 3, 7 में से 4 3, 5 में से 2 3, और यहाँ साइन जो कि किसका आता है? बड़ी संख्या का आता है, तो हमने -33 कर देना है। मतलब अगर 24 में से -57 घटाएंगे, ये करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमने हमारा आंसर आएगा -33। ये सिंपल समझ में आ गई, ये चीज़ें समझ में आ गई। हमने ज़्यादा दिमाग नहीं देना, हमने लाइन चार्ट पे हमने पढ़ रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की परेशानी आए कि प्लस के माइनस हमें जोड़ना है घटाना है, वो पता नहीं चल पा रहा है, तो हमने यही करना है, ब्रैकेट। ब्रैकेट हमेशा ध्यान में रखना है, ब्रैकेट हमने नेगेटिव के साथ लगाना है, लेकिन प्लस के साथ भी अब लगाते हैं ना, उसमें बुराई नहीं है, समझने के लिए लगाना है। यही हम लोग मान लीजिए हमने यही किया होता कि यहाँ पे प्लस में ब्रैकेट लगा लिया होता, तो क्या होता? यहीं पे देखिए, प्लस ब्रैकेट प्लस, देखिए क्या होता है। तो प्लस प्लस तो हमने क्या मैंने बताया, प्लस इंटू प्लस हो गया, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, हमने वही तो प्लस रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे डरने की बात नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि माइनस, दोनों संख्याएं माइनस, तो वो क्या करेंगे भाई? दोनों संख्याएं हमने पहले भी पढ़ाई कर रखी है, पिछली वीडियो, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको पिछला वीडियो देख लीजिए, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे।
उसमें लाइन इस पे डाल के बताया गया, रेखा डाल के बताया गया। तो आप यहाँ ध्यान दें कि -23 -25, अब इन दोनों को माइनस करना है, तो भाई माइनस करना है किसी ना किसी तरीके से करना होगा। तो यहाँ पे -23 दोनों तरफ माइनस है, यहाँ पे भी सेम आंसर होगा कि ये भी हमने कोई संख्या हम लोग एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे जब तक हम लोग ये ना देखें कि कौन संख्या बड़ी है। हमने वैसे तो पढ़ रखा है कि माइनस को माइनस से माइनस करने से, माइनस माइनस को दोनों तरफ से माइनस ही करने से आंसर दो तरह के आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो इसमें हम लोग सीधा सीधा यही रखेंगे, यहाँ पे फिर हम लोग यही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ इसका सीधा सीधा 23 कर लिया, -23 तो ये है ही, -23 कर लिया। और ये माइनस माइनस फिर से वही बात कि माइनस माइनस अगर गुना करेंगे हमारे पास क्या आया, माइनस माइनस आता है प्लस। तो यहाँ पे ये प्लस, अब ये दोनों माइनस चिन्ह बदल के प्लस हो गए, तो +25 हो गए, -23 +25। जाहिर सी बात है 25 बड़ा है तो 2 होंगे, आंसर तो 2 होगा, और 2 ही हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब चीज़ें आसान हो गई होगी कि -23 है और +25 है, तो सीधी सीधी बात है ये क्या हो गया, +2 हो गया। इसी का उल्टा -28 को हमने -28 ही रखा यहाँ पे, और यहाँ पे सेम हमने वही लिया कि इन दोनों के बीच में हमने डाल दिया। और यहाँ पे अब फिर वही बात हो गई कि माइनस माइनस क्या होता है भाई, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो हमने यहाँ +21 कर लिया। अब यहाँ पे फिर देखिए क्या होता है, बड़ा कौन सा है, माइनस है, तो माइनस में हमने वही करना है, यहाँ 7 कर लेना है, और 7 का आंसर, अब संख्या कौन सी बड़ी है, तो भाई माइनस बड़ी है, तो माइनस ही इसका आंसर आएगा -7, ठीक है। अब ये बड़ा आसान सा अब लगने लगा होगा आसान। चलिए एक और लेते हैं उदाहरण आप लेंगे, आप जितने उदाहरण लेंगे आपके साथ उतनी ही चीज़ें बढ़ती है, अच्छा मज़ा आता जाएगा। तो हम लोग अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर प्लस प्लस हो गए तो दो क्या होंगे, मान लीजिए नेक्स्ट सवाल होता है मान लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सवाल है प्लस माइनस प्लस। ध्यान रखिए प्लस माइनस प्लस हमने पढ़ाई कर भी रखी है कि प्लस माइनस प्लस बराबर क्या होता है। प्लस माइनस प्लस बराबर होता है, अब देखिए मान लीजिए छोटा ही करते हैं, 25 प्लस और -25 या 23 कर लेते हैं, ज़्यादा 22 कर लेते हैं या समझाने के लिए। प्लस माइनस माइनस होता है तो सीधा सीधा ये तो दिखने में आ रहा है कि चलो ये प्लस माइनस प्लस ये 3 आ जाएगा, और किसकी संख्या बड़ी है, तो भाई 25 की, तो 25 में जो 3 गए ये दिखने में भी लगता है कि चलो भाई बहुत कम है। लेकिन इसी को अगर दूसरे तरीके से लिखे तो मान लीजिए यहाँ पे इसी का बी सवाल बी ले लेते हैं, 22 और -25 है। अब तो यहाँ पे सवाल ये हो गया, बस इसको भी सिंपल ही रखना है तो आंसर यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि -25 है तो हमने करना क्या है, आंसर सेम आएगा। अब यहाँ से हम लोग 22 में से 25 घटाएंगे, कैसे घटेगा, तो हमने उल्टा करना है, और जो जिस संख्या में हमने जो देखना है कि संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस प्लस भूल जाना है, संख्या में जो भी संख्या बड़ी होगी उसका हमने चिन्ह लगा देना है। नेक्स्ट आते हैं, मान लीजिए हमारे पास सवाल है कि 37, मान लीजिए 37 और -7 कर लीजिए, आ रहा है, समझ में आ रही है। तो 37 -7 सेम अप्लाई करेंगे, 37 -7। अब यही 37 को हमने यहाँ रख लिया और माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस बन चुका है, तो ये हो गया, ये नंबर आ गया यहाँ पे 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 + 7, ठीक है। 37 + 7 तो हो गए 44, ये हो गया आंसर। अगेन फिर से उल्टा, अगर मान लीजिए हमारे पास यही संख्या उल्ट में रहती, मान लीजिए 8 -8 होता और +30 होता, सॉरी प्लस यानी माइनस है, -30 होता, हमने अभी घटा रहे हम लोग, तो -8 और -+30, तो हमारे अब ये क्या है, इसको सही से लिखिए, -8 और -+30, ऐसे ही है ना। अगर हम ब्रैकेट करने के लिए तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस प्लस होगा माइनस, ये होगा ना। अगर इस तरह की बात होती है कि मान लीजिए माइनस होगा, जैसे माइनस माइनस ये होता है ना माइनस माइनस, तो अगर इस तरह की बात होगी तो क्या होगा,
एग्जैक्ट वही होगा कि हमने -8 तो अब ऑलरेडी -8 है, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस बन चुका है तो प्लस हो गया 30, ठीक है। बात वही, घटाएंगे हम लोग, घटाने में क्या होगा कि भाई 22 आया, और 22 में आया में तो इसका नियम क्या है, नियम ये है कि मान जिसका ज़्यादा हो, वैल्यू जिसकी ज़्यादा हो उसी का चिन्ह। तो भाई अगर ऐसा है तो चिन्ह क्या आएगा, प्लस का आएगा। ये 22 प्लस ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें हमने समझ ली। अब नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट एक और हो गया, नेक्स्ट एक और बच गया। नेक्स्ट है माइनस को माइनस में, अगर मान लीजिए -24 -24 और -23 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ये -24 -23, अरे ये कौन सा सवाल है भाई, अरे भाई सवाल यही है कि -24 तो ऑब्वियसली माइनस में है, लेकिन माइनस हम लोग कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। तो ये -24 माइनस +23 है, कहने का मतलब। अब सवाल आसान हो गया कि -24 माइनस, फिर वही कर लेंगे हम लोग कि माइनस प्लस क्या होता है भाई, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। तो सवाल करते हैं, -24 और -23, -24 -23, माइनस माइनस हमेशा माइनस होगा, तो बस वही कर लेंगे। 4 3 7, और ध्यान रखने की वाली बात है कि यहाँ पे हमने घटाना नहीं है। क्यों नहीं घटाना है भाई, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस ये भी है, ऑलरेडी माइनस ये ही है, तो हमने करना क्या है, यहाँ घटाना नहीं है, हमने यहाँ ध्यान रखना है कि इसने, हमने क्या करना है, इसे जोड़ना है। 4 3 7 और 2 2 4, 4 और माइनस का ही साइन लगेगा, -47 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा माइनस प्लस के जोड़ घटा हमने आज जोड़ घटाव और गुणे सीख लिए। ये दोस्तों मुझे लगता है कि आपको समझ में सारी चीज़ें आ गई होगी। कोई कन्फ्यूज़न होगी तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में समझते हैं और बड़े इजी तरीके से समझते हैं कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद।